हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और ये जो आज हमारा टॉपिक रहेगा ये है आपका क्लास 9th का चैप्टर सेल। और इस क्लास में इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं एंडोसाइटोसिस और सेल वॉल के बारे में। इससे पहले हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को कवर किया था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होने वाले दो प्रोसेसेस थे जिससे कि चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर आ रही जा रही थी। डिफ्यूजन से हमने किसका एग्जाम्पल पढ़ा था? डिफ्यूजन से हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि डिफ्यूजन से कैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस आ रही और जा रही थी, कैसे उसके अक्रॉस एक्सचेंज हो रही थी। फिर वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर की मूवमेंट के लिए जो हमने प्रोसेस कवर किया था वो था हमारा ऑस्मोसिस। नाउ इस क्लास में हम और कुछ चीजों के बारे में स्टडी करेंगे कि और क्या प्रोसेस हो सकता है जिससे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चीजें अंदर बाहर आती जाती हैं। नाउ ये एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस ज्यादातर हमें देखने को मिलता है अमीबा में। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं ये अमीबा है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, ये काफी फ्लेक्सिबल रहती है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की मदद से जो भी देखिए फूड पार्टिकल आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अपने अंदर ले लेती है। कैसे ले लेती है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, बेंड हो जाती है और धीरे धीरे ये देखिए कवर पूरा होता गया और आपका जो मटेरियल है वो अंदर आ गया। तो अमीबा में फूड का एब्जॉर्प्शन ऐसे ही होता है। ये देखिए, इसमें आप ये डायग्राम से समझिए इसको कि ये जो भी ये अंदर का है आपका सेल, सेल का ये क्या है आपका, यहाँ पर ये है साइटोप्लाज्म, और सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इन दोनों के बीच में ये रही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कोई मटेरियल अगर अंदर की तरफ आ रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवर्ड फोल्डिंग हो जाएगी। देखिए कैसे इनवर्ड फोल्डिंग हो रही है ऐसे, और धीरे धीरे ये अपने आप को पूरा फोल्ड करके एक पूरा पार्टिकल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये एक पूरा वैक्यूल बना करके पार्टिकल अंदर आ गया। इसी तरीके से अगर अंदर का कोई सब्सटेंस है जिसको बाहर भेजना है तो यही वैक्यूल वेस्ट लेकर के धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ टच होते ही यहां से इसका पार्टिकल्स डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे और आपका मटेरियल बाहर चला जाएगा। जब मटेरियल अंदर की तरफ आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, और जब मटेरियल बाहर की तरफ जा रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एंडो मीन्स कमिंग इन एंड एक्सो मीन्स गोइंग आउट। तो अमीबा ज्यादातर इसी प्रोसेस को यूज करता है अपने फूड के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहां से हमारा टॉपिक शुरू होगा सेल वॉल के बारे में। अभी हमने क्या देखा था? जब हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम एनिमल सेल रख रहे हैं तो वाटर एनिमल सेल के अंदर जा रहा है। धीरे धीरे एनिमल सेल स्वॉलन अप होता गया और एक पोजीशन ऐसी आई जब ये सेल पूरा का पूरा बर्स्ट हो गया। ठीक है, इतना ज्यादा ये स्वॉलन हो गया कि ये फाइनली बर्स्ट हो गया। लेकिन अगर हम एक प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर अंदर चला जाता है, ये सेल धीरे धीरे फूलता जाता है, इसको बोलते हैं कि सेल टर्जिड हो गया। इसकी टर्जिडिटी मेंटेन रहती है, यानी कि ये सेल टर्जिड होता चला जाता है, लेकिन ये एनिमल सेल की तरह बर्स्ट नहीं होता। इसका रीजन क्या है? क्योंकि प्लांट सेल के पास एक और एक्स्ट्रा लेयर है बाहर जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल इसको बर्स्ट होने से बचाती है। ठीक है, ये रही इसकी सेल वॉल, प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या प्लांट सेल में? यस, सबसे बाहर आपकी रहेगी सेल वॉल और उसके अंदर आपकी आएगी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही है, लेकिन सेल को एक और कवरिंग मिल रही है जो किस चीज, जो क्या कहलाती है? जो कहलाती है सेल वॉल। अब लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि ये सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से। तो सेल वॉल भी किसी मटेरियल से बनी होगी। वो कौन सा मटेरियल है? अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो ये सेल वॉल है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, और
आई एम वेरी श्योर कि आपने ये सेल्यूलोस वर्ड पहले भी अपनी जूनियर क्लासेस में सुना है, जहां पर आपने सुना है कि ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट रॉ ग्रास बट रूमिनेंट्स कैन डू। मतलब जो रूमिनेंट या कट चूइंग एनिमल है वो ग्रास डाइजेस्ट कर सकते हैं बट ह्यूमंस नहीं। तो वहां पर आपका आंसर क्या था? क्योंकि ह्यूमन की गट में सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया एब्सेंट है। तो वहां से आपको सेल्यूलोज वर्ड याद हुआ कि सेल्यूलोज जो है वो प्लांट के पास है। तो प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनी है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स के पास है? नहीं, और भी ऑर्गेनिजम्स के पास है, जैसे फंजाई के पास है, जैसे बैक्टीरिया के पास है। ठीक है, फंजाई, बैक्टीरिया और प्लांट्स, ये 3 ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल वॉल है। एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं है। ठीक है, अब एनिमल्स के पास सेल वॉल क्यों नहीं है और प्लांट के पास सेल वॉल क्यों है? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लांट्स को बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल कंडीशंस को फेस करना पड़ता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, चाहे वो गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनमें बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, यहाँ तक कि वुड पेकर जैसे इंसेक्ट्स या बर्ड्स, वुड पेकर तो खैर बर्ड है, वुड पेकर जैसी बर्ड तो पूरा का पूरा ट्री के ऊपर होल कर देती है। ऐसे बाकी भी जो जैसे स्नेक है या और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट के ऊपर ही रहते हैं और प्लांट को डैमेज पहुंचाते हैं। तो प्लांट के को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये सब चाहिए होता है और ये इसको कौन प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा सेल वॉल। सो सेल वॉल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस कौन होते हैं? जो डिजीज कॉज करते हैं, और मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल मतलब जो भी आउटर फोर्स से है, हवा से है, पानी से है, जो भी उसको नुकसान है। तो यहाँ पे अगर ब्रीफ अप करें तो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल है प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया की सबसे आउटर कवरिंग। प्लांट्स में ये बनी होती है सेल्यूलोज की, फंजाई और बैक्टीरिया में अलग मटेरियल की बनी होती है। अगर याद रखना है तो फंजाई में काइटिन की बनती है और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी है, जो क्या कर रही है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, प्लांट को प्रोटेक्शन दे रही है। ठीक है, और सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज आपका सबसे टफ कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में आपने ग्लूकोज पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट में आपने स्टार्च पढ़ा है। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट और सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर सेल वॉल का कंसेप्ट, आई होप कि आपको समझ में आया कि सेल वॉल क्या है। नाउ सेल वॉल एक बार ये देखिए, जब आप स्कूल में प्रैक्टिकल करते हैं और अनियन का आप स्लाइड देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके के अनियन स्लाइड्स नजर आते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप में जब आप अनियन पील निकालकर अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपको स्लाइड्स नजर आते हैं तो कुछ इस तरीके के हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको जो ये कवरिंग दिख रही है, जो ये लाइंस दिख रही हैं, जो ये शार्प लाइंस हैं, ये आपको बेसिकली क्या नजर आ रहा है? ये आपको नजर आ रहा है सेल वॉल। तो ये आपके प्रैक्टिकल में जो आप देखते हैं ये वहां की स्लाइड्स की एक पिक्चर है, ये आपकी सेल वॉल है जो बहुत क्लियर और बहुत खूबसूरत दिखती है आपके माइक्रोस्कोप में। तो फंक्शंस क्या है? इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द सेल अगेंस्ट वेरिएशन इन द एनवायरमेंट। दूसरा, इट ऑल्सो गिव डेफिनेट शेप, साइज एंड सपोर्ट टू द सेल। नाउ अब प्लाज्मा, ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको क्लियर होना भी चाहिए कि सेल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो सेल वॉल है उनमें क्या फर्क है, क्या दोनों सेम है? अभी हमने पढ़ तो लिया कि ये जो सेल वॉल है ये बाहर सबसे आउटर लेयर है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके नेक्स्ट है। ठीक है, ये अगर हम एक डायग्राम बनाए तो ये अगर मैं एक सेल बनाऊं, ये तो बन गई आपकी सेल वॉल। ठीक है, ये बाहर की क्या बन गई? आपकी सेल वॉल, और इसके अंदर ये आपकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और ये किसका डायग्राम बनाया हमने? ये डायग्राम हमने बनाया एक प्लांट सेल का। ठीक है, बाकी चीजें नहीं बना रहे हम इसमें,
बट हम इन्हीं दो चीजों को क्योंकि कंपेयर करने वाले हैं तो हमने यहाँ पर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को ड्रॉ कर लिया। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो हर सेल में प्रेजेंट है, हर सेल में। कोई भी आप सेल ले लो, प्लांट, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया, कुछ भी, ये सभी सेल में है। लेकिन सेल वॉल, सेल जो है वो आपकी बैक्टीरिया और फंजाई और प्लांट्स में ही प्रेजेंट होती है। एल्गी भी एक तरह का प्लांट है, ठीक है। तो सेल वॉल आपकी प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई में। सेल मेम्ब्रेन क्या है आपकी? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीजों को अलाउ करती है और कुछ चीजों को अलाउ नहीं करती। सेल वॉल क्या है? फुल्ली परमिएबल है, इससे बहुत सारी चीजें आ जा सकती हैं। फुल्ली परमिएबल है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। बस इसमें रोक टोक किस बारे में होती है कि अगर कोई साइज से बड़ा पार्टिकल है, मतलब बहुत बड़ा पार्टिकल है, तो साइज की वजह से वो अंदर नहीं जा सकता, बट उसके केमिकल नेचर का, उसकी सिलेक्शन का कोई और तरीका नहीं है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपकी विंडोज पर मॉस्किटो मैश लगा हुआ है, तो उससे आपके साइज से छोटे वाले मॉस्किटोज अंदर आ सकते हैं, लेकिन उससे बड़े मॉस्किटो आपके अंदर नहीं आ सकते। तो इसका सेल वॉल का क्या है? फुली परमिएबल है, लेकिन सिर्फ साइज की वजह से चीजों को अंदर बाहर नहीं आने दे सकती। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल का मेन फंक्शन है सेल, पूरे के पूरे सेल को शेप देना और सेल मेम्ब्रेन को भी बचा कर रखना, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फोर्थ पॉइंट में हम क्या समझेंगे? ये अलाइव है, इट इज लिविंग। सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की। और सेल वॉल किसकी बनी है? मेनली आपको ये याद रखना है, सेल्यूलोज में प्लांट्स में, पेप्टिडोग्लाइकन की बैक्टीरिया में, और काइटिन फंजाई में। तो आई होप आपका यहाँ पर सेल वॉल और एंडोसाइटोसिस का टॉपिक क्लियर हुआ है। एंड ऑल द बेस्ट, डू रीड योर NCERT. God bless you.